गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्टूडेंट्स क्लास 11 के फिजिक्स के ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे। आज हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेसिकली ये आता है मोशन इन प्लेन की कैटेगरी में। मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, इसको टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, वन डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है जब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज आए वो केवल एक एक्सिस में आए। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज योर वन डायमेंशनल मोशन। जब ऑब्जेक्ट के पोजीशन में, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजेस दोनों डायमेंशंस में आ रहे हो या किन्हीं दो डायमेंशंस में आ रहे हो, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज योर मोशन इन अ प्लेन या 2D। और हम लोग इसकी एक कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, प्रोजेक्ट का बेसिकली मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे फेंकना या किसी चीज को फेंकना एक जगह से। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई चीज को एंगल बना के फेंकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड बाय मेकिंग अ सर्टेन एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब अगर मान लीजिए हमने किसी ऑब्जेक्ट को, ये मान लीजिए हमारा बेस है, तो यहां से हमने u वेलोसिटी से थीटा एंगल बना के अगर फेंका है, तो ये पूरा मोशन क्या कहलाएगा? हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन की एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन में तीन इक्वेशन होती है हमारी बेसिकली। v इज इक्वल टू होता है u प्लस at, और एक होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और फिर होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए, v आपका होता है फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। और u आपका होता है इनिशियल वेलोसिटी, और आपका s होता है, डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है, और आपका a होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और t होता है आपका टाइम। ठीक, फाइनल वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड एसआई सिस्टम में, इनिशियल वेलोसिटी की भी यूनिट मीटर पर सेकंड एसआई सिस्टम में, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड टाइम की सेकंड्स। अब हम लोग अगर बात करें फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर में मोशन हो, जब ग्रेविटी के अंडर वर्टिकली अप या डाउन या मतलब किसी भी तरह से वो चीज ग्रेविटी के अंडर में मूव कर रही हो, टू डायमेंशन भी हो सकता है, वही हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? ग्रेविटी बन जाता है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाता है? हाइट बन जाता है। अगर हम कहें फॉर अपवर्ड मोशन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया, तो फॉर अपवर्ड मोशन वी हैव a is always minus g और s is always plus h, ये चीज याद रखिएगा। और हम लोग बात करें फॉर डाउनवर्ड मोशन की, फॉर डाउनवर्ड मोशन, फॉर डाउनवर्ड मोशन, तो a यहां पे भी माइनस जी रहेगा और s यहां पे माइनस h रहेगा। s, देखिए, a इज ऑलवेज, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ द ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट जब ऊपर जाएंगे तो भाई इसको आप ऐसे समझ सकते हो, कोई चीज ऊपर जा रही है तो उसके हाइट में इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीजिंग चीज को पॉजिटिव लिया जाता है, और जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही होती है तो उसकी हाइट घट रही होगी, तो डिक्रीजिंग चीज को क्या लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है। आप लोग फिलहाल इतना नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके आगे का पोर्शन देखेंगे। तो मान लीजिए कि यहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर की तरफ एक थीटा एंगल बेस से बना के प्रोजेक्ट किया। तो सबसे पहली बात, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक तो बनेगा ux और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा uy, जो कि हमारा होगा u sin थीटा के बराबर। अब होगा क्या? ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे
क्लियर बनाते हैं, एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेगा, एक मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल हाइट तक पहुंचेगा। ये जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, दिस मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड एज योर एच मैक्स। अब ये यहां से क्या करेगा, वापस आके यहां पे टकरा जाएगा। ये बात समझिए, मोशन विल बी लाइक दिस, ओके। यूएक्स आपका होगा यू कॉस थीटा, जो कि कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द मोशन, कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। पूरे मोशन में ये चीज कांस्टेंट होगी आपकी यूएक्स, और ये क्या करेगी, वेरी करेगी। याद रखिएगा, जब ये पीक पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो इसने ऊपर जाना बंद कर दिया। क्या मतलब हुआ कि आपका यहाँ पे वी वाई क्या हो गया, जीरो, लेकिन यहाँ पे वी एक्स तो होगा, कुछ ना कुछ एक डेफिनेट वेलोसिटी होगी। तो ये हमारा वही होगा आपका यू एक्स के बराबर, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि ये थ्रू आउट द मोशन चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पे ऐसा, यहाँ से जब ये ऊपर जा रहा था तो आपका यू वाई किस मोड में था, डिक्रीजिंग मोड में था, ये डिक्रीजिंग मोड में था, और जब ये क्या था, कांस्टेंट था। और जब इस साइड मोशन की बात करेंगे तो आपका यू वाई किस मोड में है, या कहें वी वाई किस मोड में है, इंक्रीज कर रहा है, और यू वी एक्स यहाँ पे क्या है, वी एक्स यहाँ पे आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे आके जब ये टकराएगा तो मान लीजिए यहाँ पे कोई फाइनल वेलोसिटी से टकराया, वी वेलोसिटी से, उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट जो बनेगा आपका वी वाई, और एक बनेगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स, जो कि होगा आपका यू एक्स, जो कि आपका होगा यू कॉस थीटा। याद रखिएगा, अगर ओ पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक ये टी टाइम में जा रहा है तो वापस भी सेम टाइम में आएगा। तो टोटल टाइम की बात करें तो क्या होगा, t प्लस टी। अब हम लोग यहाँ पे तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ड्राइव करने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि 2t के बराबर है। फिर है हमारा h मैक्स, और फिर है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। इस डिस्टेंस को o से लेके मान लो ये p पॉइंट तक जाना है, इसको बोलते हैं रेंज। अब देखिए, वाई एक्सिस में रोकने के लिए वर्टिकल कंपोनेंट तो ही है वेलोसिटी का। भाई यहाँ पे देखा जाए तो इसको हर वक्त ग्रेविटी खींच रही है कि नहीं खींच रही है, हर पॉइंट पे इसको ग्रेविटी खींच रही है, और वर्टिकली डाउनवर्ड खींच रही है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन क्या होगा, घटता चला जाएगा, और नीचे आएगा। मान लो यहाँ मान क्या लो यहाँ पे हाई है, वी वाई जीरो हो चुका है, तो यहाँ पे भी ग्रेविटी इसको खींचेगी, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, आके फाइनली टकरा जाएगा। मान लो यहाँ से थीटा एंगल पे स्ट्राइक किया। क्लियर है ये चीज, ओके। अच्छा, एक्स एक्सिस में अगर एयर ड्रैग को हम नेग्लेक्ट कर दें तो एक्स एक्सिस में इसको ना बढ़ाने वाला ना घटाने वाला कोई नहीं है। दैट इज व्हाई द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू द मोशन। अब हम यहाँ पे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। अगर हम ओ से लेके, मान लो ये आपका ए है, ओ से लेके ओ ए मोशन की बात करें, ओ से ए मोशन की बात करें, तो यहाँ स्मॉल टी टाइम लग रहा, पहले यहाँ से यहाँ तक का जाने का निकाल लें, ओ से ए तक का, और फिर ए से पी तक का ट्वाइस कर देंगे तो निकल, ए से पी तक का भी वही होगा जो ओ से ए तक का होगा, और ओ से लेके पूरा पी तक का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो आप ओ से ए के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये क्या है, वाई वाई, और ये वाई, टाइम तो भाई सबके लिए सेम है। फाइनल वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट या व्हेन इट कंप्लीटेड स्मॉल टी इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आपकी, यू वाई क्या होगी, यू साइन थीटा प्लस ए वाई आपका कितना होगा, मैंने क्या कहा है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, माइनस जी होगा, एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी, क्योंकि इट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जी टी को उधर ले आओ, जी टी इज इक्वल टू आ जाएगा यू साइन थीटा, तो आपका t बराबर यहाँ से आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी। सिंस t बराबर क्या होता है 2t, कैपिटल T जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो ट्वाइस ऑफ टाइम है, तो ये इसी का ट्वाइस कर देंगे तो क्या आएगा 2u
साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब देखिए इसी पॉइंट को हम लोग फोकस करके क्या बना सकते हैं, एच मैक्स। तो वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस। एस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हाइट, तो एच मैक्स लिख सकते हो यहाँ पे। तो वर्टिकली एच मैक्स पे पहुंचते वक्त ये क्या हो गया, जीरो वर्टिकल कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस लगाएंगे क्योंकि ए वाई माइनस जी होगा, माइनस 2g एच मैक्स। इधर पे आइए तो जीरो है ना, तो ये 2g एच मैक्स, ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो आपका यहाँ से एच मैक्स कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आप इन दोनों फॉर्मूलों को यहाँ पे लिख सकते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया है 2u साइन थीटा अपॉन जी, और एच मैक्स लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा एक चीज यहाँ पे है कि जब x कंपोनेंट की वेलोसिटी हर वक्त जीरो है, सॉरी x कंपोनेंट का की वेलोसिटी हर वक्त कांस्टेंट है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब एक्सेलरेशन इन दी x डायरेक्शन विल ऑलवेज बी जीरो थ्रू आउट द मोशन। इतना फिलहाल आप लोग नोट करें, तो फिर हम लोग अगले इक्वेशन ट्राई करते हैं। नोट हो गया होगा। अब हम लोग रेंज को ड्राइव कर लेते हैं। तो अगर हम एक्स एक्सिस के मोशन की बात करें, फॉर एक्स एक्सिस मोशन, और एक्स एक्सिस मोशन, तो अगर हम एक्स एक्सिस मोशन की बात करते हैं तो आप ये समझो कि एस एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। एस एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, एंड इन एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कितना डिस्प्लेस हुआ, ये यही तो एक्स एक्सिस, यहाँ एस एक्स की जगह आर रख दिया। और यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा। ओके, टी यहाँ पे कैपिटल इस्तेमाल करना है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये टी लगा, टोटल टाइम ओ से लेके पी तक पहुँचने में कितना लगा 2t लगा, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं टी बराबर यू कॉस थीटा। कैपिटल टी कितना आया है हमारा 2u साइन थीटा अपॉन जी। देखिए u इंटू यू क्या हो गया यू स्क्वायर, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय जी। याद कर लीजिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, सेंस यहाँ पे लिख देता हूँ चाहे तो मैं ब्रैकेट में लिख लीजिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो दिस कैन बी रिप्लेस, तो आर कितना आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो रेंज का फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल गया, इसे जल्दी से नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब जिस भी रास्ते को उसने फॉलो किया है वो क्या है। हमने पढ़ा है ना कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एस की जगह लेंगे डिस्प्लेसमेंट, अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पे वाई एक्सिस ले रहे हैं। ठीक है, और वेलोसिटी क्या लेंगे यू एक्स इंटू टी और प्लस हाफ ऑफ यू एक्स नहीं, यू वाई हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर हम टाइम को यहाँ से रिलेट करें, आर इज इक्वल टू क्या आया है यू एक्स इंटू टी आया था, याद करिए आर बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इफ यू कैन रिमेंबर, अभी जस्ट लास्ट इक्वेशन जो किया हमने एस एक्स लिखा था ना, हमने लिखा था ना एस एक्स,
एस एक्स की जगह हमने लिख दिया आर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो बहरहाल ये हो गया। तो ये तो जीरो हो गया था, तो आर बराबर क्या आया था यू एक्स इंटू टी। तो टी बराबर कितना आया था आर अपॉन यू एक्स। आर को अगर हम यहाँ पे एक्स से डिनोट करते हैं तो एक्स अपॉन यू एक्स आएगा। टी बराबर कितना लिख सकते हैं यहाँ पे हम एक्स अपॉन यू एक्स। तो वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी की जगह एक्स अपॉन यू एक्स प्लस ए वाई कितना हो जाएगा माइनस जी, और टी की जगह एक्स अपॉन यू एक्स का होल स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना होगा आपका यू साइन थीटा इंटू एक्स एज इट इज रहेगा अपॉन यू एक्स कितना होगा यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स का क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर और यू एक्स क्या बन जाएगा यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो u से u यहाँ कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना आएगा x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा tan थीटा माइनस x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन ये ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज ऑल अबाउट योर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो स्टूडेंट्स इसे नोट करें और इसे ये भी मेंशन कर दें कि दिस इज द लेक्चर नंबर 1 और ये प्रोजेक्टाइल मोशन। कल तक इंशाल्लाह वी विल बी हैविंग अवर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम लोग टोटली न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।